सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। त ये जेके असांखे चॉइस जेका उहे हितां ई मिलियो। असांखे चङा ई प्रोफाइल्स मोकिलियो जंहिंमां असां चॉइस करे सघियासीं ऐं थोरे ई समय में असांजी बेबीअ जी माना मंगणी थी। उहो रिश्तो.com जे करे ई थियो, न त असां एतिरो जल्दी न करे सघे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कालानी गढ़ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने उल्लासनगर के बीजेपी आमदार कुमार एलानी पर तंज कसते हुए आरोप किए थे कि जो विकास कार्य शहर में शुरू हैं वे सब खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी द्वारा इसकी निधि लाई गई है और बीजेपी नेता इसका श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। कमलेश निकम के इन्हीं आरोपों पर जब आमदार कुमार एलानी जी से पूछा गया तो उन्होंने किए जा रहे विकास कार्यों पर बात करते हुए बताया कि वे विकास कार्यों की निधि सरकार से लाते हैं और कमलेश निकम और उसके बॉस का जिक्र करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं आमदार कुमार एलानी ने कमलेश निकम के आरोपों पर क्या कहा। देखिए, पहली बात तो जिसके लिए आप बोल रहे हो वो आदमी है कौन? ऐसा मैं एक एक को जवाब दे के बैठूंगा ना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं इस शहर का आमदार हूँ। वो आदमी सरासर हमेशा झूठ बोलते रहता है, उनकी झूठ की आदत है। और आपने देखा होगा वो खुद तो कुछ काम नहीं करते लेकिन दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। मैं जितनी भी भूमि पूजन की है, मैं मेरे निधि जो सरकार से मंजूरी करके लाता हूँ वो निधियों में से मैं रोज डेली आज मेरे 5-6 मुहूर्त, 4 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 1 मुहूर्त होते ही रहती है भूमि पूजन। मैं आज करीबन 4.25 साल हो गए मुझे आमदार बन के। ये पीरियड में 2.5 साल पीरियड में मुझे सिर्फ आमदार निधि मिली। उसके बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जब से सत्ता आई तो मुझे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इस शहर के विकास के लिए काफ़ी सारी निधि दी। निधि जो है हर डिपार्टमेंट से अलग अलग मिलती है। जो मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ, जो मैंने निधि लिया है सरकार से मंजूर का है, उसकी मेरे पास पूरी लिस्ट है और हर एक की GR की कापियाँ है। और ये इतनी निधि है, मैं नहीं समझता हूँ महाराष्ट्र में किसको भी इतनी निधि मिली होगी। ये खासदार साहब ने मुझे मदद की है लेकिन ये निधि मेरी मेहनत, मेरे शहर के वासियों की आशीर्वाद, उसके वजह से मैंने शहर में डेवलपमेंट करने में ये निधियां लाई है। उन्होंने एक और आरोप किया था कि मैंने 4.5 साल के अंदर आपने शहर का कौन सा ऐसा काम किए, वो बताइए। देखिए, मैंने काफ़ी सारे कार्य किए हैं। वो तो कहेंगे कुछ भी नहीं किया, ये नहीं किया, क्योंकि सब पूरा शहर उन्होंने सत्यानाश भी किया है, बनाएंगे भी वो लोग। आज के डेट में मुझे बताइए, जिनके पास बैठता है, जिनके साथ में उठता है, सिवाय क्राइम के उन्होंने और क्या काम किया है? आज उनके ऊपर कितने केस है, उनके साथ में उनके बॉस लोग के ऊपर कितने केस है, उनके इर्द गिर्द जो रहने वाले, घूमने वाले, फिरने वाले, उनके पास कितने केस है? सिर्फ वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही बैठे रहते हैं। उनका काम है पकड़वाना भी, उनका काम है छुड़वाना भी। मैं वो काम तो नहीं करता हूँ। मैंने जो फंड लाए हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में से लाया हूँ। मैंने ये विकास कार्य करने के लिए उल्लासनगर में मैंने ये GR की पूरी लिस्ट है, वो भी आपको देता हूँ। UD डिपार्टमेंट, नगर विकास से मैंने फंड पास करवाए हैं। मैंने ये दलित निधि, दलित बस्ती से मैंने यहाँ के उल्लासनगर में फंड पास करवाए हैं। अल्पसंख्यक के लिए निधि पास कराए हुए 25-15 होता है। जो ग्रामीण विकास योजना जो मैंने मारल, वरप, कांबा के लिए निधि पास करवाई है। स्वर्ण जयंती से मैंने निधि पास करवाया है। उसके अलावा मुझे हर साल MLA फंड मिलता है, मैंने वो फंड यूज़ किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विकास योजना, उससे मैंने फंड पास करवाए हैं। मूलभूत सुविधा जो उससे मैंने फंड पास करवाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट से फंड पास करवाए। तीर्थ स्थान
ये सभी डिपार्टमेंटों से मैंने फंड पास करा के शहर में विकास कार्य कर रहा हूँ। ये इनको मालूम भी नहीं हो गया। ये आमदार बने थे सिर्फ हवा में, क्राइम में, और चलो बाजार में शू शाइन करते हुए ये लोग ने अपना उल्लासनगर की सिर्फ अनथोराइज का एक झुंड बजा के उल्लासनगर में उन्होंने किया, क्राइम भी उन्होंने पैदा किया, अनथोराइज भी किया। आखिर वो बोलते थे जीआर कभी आएगा, हम देखेंगे, इससे स्वर्ग में इस जन्म में तो नहीं आएगा। हमने इस जन्म में ही जीआर भी लाके दिया शहरवासियों को। हमने जो जो प्रॉमिसेस किए थे वो भी पूरे किए। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो और कार्य किए हैं, मेरी जो उल्लासनगर में मुझे खासदार साहब की हर टाइम पे मदद मिलती है, सीएम साहब की मदद मिलती है, डिप्टी सीएम साहब की मिलती है, अजीत दादा पवार साहब की मिलती है, मैं एग्री कर रहा हूँ, रविंद्र चौहान साहब की मुझे मदद मिलती है, कपिल पाटिल, हमारे नेता लोग इतने अभी हमारे ऊपर खुश है जो उल्लासनगर में विकास कार्य हो रहा है। चाहे अंडरग्राउंड ड्रेनेज का आज 425 कोटी हमारे सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब ने दिया। अंडरग्राउंड जो वाटर का जो हमारा जो काम बाकी था उसके लिए 250 करोड़ रुपया दिया। शहर स्टेशन डेवलपमेंट करने के लिए हमारे को निधि दी है। शहर में बसेस सेवा चालू करने के लिए आज 20 बसेस प्लस दिल्ली गवर्नमेंट ने, हमारे मोदी सरकार ने 100 बसेस और दी है। सेंट्रल हॉस्पिटल में मैंने जो बरसों से लिफ्ट नहीं चालू थी वहाँ पे मैंने 2-2 लिफ्ट लगवाई। उसके अलावा डेड बॉडी रखने के लिए मर्क्यूरी जो एक नया एयर कंडीशन, आज डेड बॉडी रखने के लिए हमने पूरा वहाँ पे रूम्स बनवाए। सेंट्रल हॉस्पिटल में काफ़ी सारा विकास कार्य किया है। उसके अलावा हमने मोटा देवी मंदिर के सामने स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का सभागृह हॉल बनाया, योगा सेंटर बनाया गोल मैदान पे, उसके बाजू में गार्डन्स बनाए। आज मेरा सबसे बड़े में बड़ा जो उल्लासनगर को मैं तोहफा दूंगा वो दूंगा मैं गंगा घाट जो उल्लासनगर में बन रहा है, झूलेलाल घाट, जो एंटीला के पीछे 19 एकड़ में, जहाँ पे इंटरटेनमेंट सेंटर, घाट, चाहे आज हरिद्वार में आदमी को न जाना पड़े, 5वां माइल पे न जाना पड़े, कल्याण के घाट पर यहाँ पे आदमी लोग गणपति विसर्जन कर सकेंगे। आज किसी को भी मुन्नन हो, जनिया हो, या हम लोग का जो बाराना होता है, चालिया साहब होता है, जिनको नज़दीक के नज़दीक आज इंटिला के पीछे जो हम घाट बना रहे हैं वहाँ पे उनको सुविधा करा के दे रहे हैं। आज भी वो काम चालू है। 5वां माइल पे हमने काफ़ी सारा विकास कार्य किया है। तालाब का कांबा और मारल के बीच में विकास कार्य किया है। शहर के ऐसा कोई मेरी वार्ड नहीं है जैसे जहाँ पे मैंने विकास कार्य के लिए फंड न दिया हो। हर पैनल में, हर वार्ड में, मारल में, वरब में, कांबा में, सभी जगह पे मैंने फंड दिए हैं और सभी जगह पे मैं भूमि पूजन कर रहा हूँ। इसमें मेरे पास मोबाइल में जो भी मैं कार्य करते रहता हूँ उसका सब रोज व्हाट्सएप पे न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ब्यौरा देते रहता हूँ। काफ़ी सारी विकास कार्य MMRD के मैंने रोड सेंक्शन करवाए न हो। उसके अलावा और प्रोसेस में है 32 रोड और KB रोड का मैंने 60 करोड़ रुपया सेंक्शन करवाया है। जिसे ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज के पाइपलाइन जाएंगे उसके ऊपर नया KB रोड का सीमेंट कांक्रीकरण का नया रोड बनेगा। आपने देखा होगा मुरबार का रोड कभी नहीं बना था, सेंचुरी रन के बाहर का रोड, वो मैंने सीमेंट कांक्रीकरण का करवाया। गांव के लिए मारल, वरब, कांबा के लिए वहाँ पे नया सीमेंट कांक्रीकरण का हाईवे का रोड बनवाया है। आज मेट्रो उल्लासनगर में आने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया था। मैंने सीएम साहब को राइटिंग में 10 बार दिया था। आखिर सीएम साहब ने बोला कुमार मैं आपको सब दूंगा। उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी डॉल्फिन के जब भी ग्राउंड पे आए थे कि कुमार एलानी आपको और क्या चाहिए। मैं बोला साहब मेट्रो, बोला वो मेट्रो भी दिया। उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया था। आज मेट्रो का यहाँ पे सेंक्शन हो गया है, उसका कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो गया है कि मेट्रो भी आ जाएगी। आज ये हमारा इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको क्या क्या काम बताऊं। योगा सेंटर भी आपने देखा मारल वड़प कांबा में भी, प्लस गोपीनाथ मुंडे जी शमशान भूमि में 3 नंबर शमशान भूमि में एक नया हॉल बनाया है। जो पहले का हॉल मैंने बनाया था और उसके आगे 2 हॉल बनाए हैं। जब भी बॉडी रखते हैं उसके सामने एक नया हॉल बनाया नया, और उसके अंदर भी शमशान भूमि में प्लस टॉयलेट से काफ़ी सारे कार्य हमारे चालू ही है।
और प्लस और ब्रिज के लिए मैंने सरकार से अभी नया एक हमने ब्रिज कोशिश करके पास करवाई है, जो विट्ठलवाड़ी कल्याण अंबरनाथ रोड और शहद वहाँ पे 600 कोटि का एक ब्रिज बनेगा, जो हमारे उल्लासनगर से कोई भी हाईवे पे जाना होगा तो वहाँ पे वो ब्रिज से इजीली जा सकेगा। आज मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, जो उल्लासनगर में बसेस आएगी और ये उल्लासनगर में अभी जो धोखादायक बिल्डिंग का एक नया शहर बनेगा, जो ये बसेस आएगी वो उसको कनेक्टेड पूरे उल्लासनगर में से बल्लापुर हो, चाहे अंबरनाथ हो, चाहे टीटवाला रूट हो, चाहे कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, थाना, वहाँ से हम उल्लासनगर का जैसे व्यापार बढ़े, उन बसेस को भी काम मिले, तो वो हिसाब से हम पूरे उल्लासनगर को पूरे अपने आसपास के थाना डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेंगे। वो सभी बसेस बैटरी पे रहेगी, रीजनेबल प्राइस पे रहेगी। उसके अलावा और मेरे पास इतने काम पेंडिंग में पड़े हैं, वो मैं कोई भी अगर मीडिया वाले आए या शहरवासी आए, किसने सेंक्शन करवाया है, कैसे सेंक्शन हुआ है, कितने करोड़ों सेंक्शन हुआ है, वो जो आदमी स्पीच देता ना उसको तो देख के मेरा चक्कर आएंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके बाप दादा उन्होंने भी सोचा होगा कि कुमारहल्ला ने इतना निधि पास करवाया है। खासदार अगर कह जावे 42 करोड़ एक एक नगर सेवक को खासदार ने दिया है, मैं एग्री कर रहा हूँ। हर नगर सेवक अपने अपने वार्ड में काम कराएगा। मैं एज अ आमदार होते हुए मुझे उनकी भी मदद मिलती है, सीएम साहब की मदद मिलती है, डिप्टी सीएम साहब की, रविंद्र चौहान साहब मंत्री की मदद मिलती है। लेकिन मैं आमदार होते हुए मैं अगर ये कोशिश ही नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा। मुझे शहर के लिए प्यार है, मुझे शहर के लिए काम करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए मेरा शौक है। मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, मैं इस शहर के लिए जो आमदार के लिए काम कर रहा हूँ, अपने तन मन धन से काम कर रहा हूँ। आज भी मेरी ऑफिस खुली है, उनके जैसा नहीं सिर्फ सीजन में ऑफिस खुलती है। मेरी ऑफिस 5 साल क्या मैं हारा तो भी मेरी ऑफिस खुली थी। वो सिर्फ सीजन में आते हैं, चुनाव आता है तो कहाँ ना कहाँ किससे भाड़े पे दुकान या कहाँ ना कहाँ किसका दुकान लेके बैठ जाते हैं। मेरा ऑफिस वैसा नहीं है। मैं खुद स्वयं एक व्यापारी भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, सबके साथ अच्छे बर्ताव करता हूँ। न मैं कभी क्राइम में ध्यान देता हूँ, न उनके जैसे मैंने गलत काम किए है, न मैं कभी जिंदगी में करूँगा। शहरवासियों को मैं सुझाव करना चाहता हूँ, ऐसे जो भी आदमी चिल्ला के अगर स्पीच देता है उससे सावधान रहे। उसको पूछो आपने क्या काम किया है, आपने या आपके बड़ों ने क्या काम किया है। सिर्फ उल्लासनगर में धोखाधड़ी बिल्डिंग, सिर्फ उल्लासनगर में जो लोग आज 50 बिल्डिंग गिर गई और जो मर रहे हैं उनको पूछते तक नहीं है, पानी नहीं पिलाते हैं, अपने घर में घुसने नहीं देते, अपने ऑफिस में आने नहीं देते। जो आता है उसको कितने का काम है, क्या लाया है। भगवान करके ऐसी स्पीच मत दो, नहीं तो हमारे को डबल स्पीच भी देनी आती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।